जुलाई 2018 को फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर विश्व कप जीता। यदि आप उस पर जीवित होते, दिनांक 7 में से एक मौका है कि आपने खेल ही देखा हो। अनुमान के मुताबिक उस वर्ष वैश्विक जनसंख्या बनाने वाले लगभग 7.6 अरब लोगों में से 1.1 अरब लोग देख रहे थे। फुटबॉल की लोकप्रियता को नजरअंदाज करना कठिन है। इसके बारे में कार्यालयों, पबों, रेडियो शो और समाचार पत्रों में बात की जाती है। किसी बड़े शहर में घूमना लगभग असंभव होगा। सड़कों पर लोगों द्वारा पहनी जाने वाली प्रतिकृति शर्ट और खेल के कवरेज से भरी पत्रिका रैक को याद करना। इसलिए फुटबॉल आधुनिक जीवन का एक अपरिहार्य पहलू बन गया है। लेकिन जो शायद कम स्पष्ट है वह क्यों है। जब फुटबॉल की वैश्विक अपील के बारे में बात की जाती है तो खेल की एक बहुत ही विशिष्ट परंपरा पर ध्यान केंद्रित करना आकर्षक होता है, जो मध्ययुगीन इंग्लैंड में उभरा और अंततः 19वीं शताब्दी के मध्य में संहिताबद्ध किया गया। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक गोल वस्तु लेने और उस पर लात मारने का आकर्षण कई संस्कृतियों में बहुत लंबे समय से मौजूद है। ये खेल लगभग 3000 ईसा पूर्व मेसोअमेरिका में और 1000 साल बाद मिस्र और ग्रीस में खेले जा रहे थे। जब उन खेलों की बात आती है जिनमें गेंद को पैरों से किया जाता है, तो इन्हें विकसित होने में थोड़ा अधिक समय लगा। चीनी खेल कुजू, जिसका शाब्दिक अनुवाद किकबॉल है, फुटबॉल का सबसे पुराना ज्ञात रिकॉर्डेड रूप है। इस खेल का वर्णन ईसा पूर्व शताब्दी के चीनी सैन्य कार्यों में मिलता है। यह भी सुझाव है कि बॉल गेम का एक रूप अस्तित्व में था जो कि कुजू से पहले का हो सकता है, जो ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभिक आदिवासी संस्कृति के भीतर से अस्तित्व में आए। लेकिन चाहे आप फुटबॉल के इन विभिन्न रूपों की उत्पत्ति का विश्लेषण कैसे भी करें, एक बात निश्चित है, समय कोई भी हो, जगह कोई भी हो, जब लोगों ने कोई गोल वस्तु देखी है तो वे उसे अपने पैरों से मारना चाहते हैं। और शायद यह उस इच्छा की सरलता है, एक गेंद को देखना और उसे किक मारने की इच्छा, जो यह समझाने की दिशा में कुछ हद तक जाती है कि फुटबॉल का खेल 21वीं सदी की शुरुआत में दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल कैसे बन जाएगा। मामले की सच्चाई यह है कि फुटबॉल किसी गोल वस्तु को किक करने की प्रारंभिक आवश्यकता से अधिक जटिल नहीं होता है। आप लगभग किसी भी चीज की एक गेंद बना सकते हैं। गेंदों, इन्हें पत्तों, पुराने कपड़ों, जानवरों की खालों, सुअरों के मूत्राशय, रबर और यहाँ तक कि चट्टानों से भी बनाया गया है। और उससे भी आगे आपको बस जगह की जरूरत है। आपको विस्तृत खुली जगह में रहने की भी आवश्यकता नहीं है। आप लगभग कहीं भी खेल सकते हैं। एक समुद्र तट, एक परित्यक्त कार पार, आप किसी पहाड़ी के किनारे खेल सकते हैं। आप अंतरिक्ष में खेल सकते हैं। इमारतों के बीच आप दुनिया में लगभग कहीं भी गोल पोस्ट के लिए कुछ जंपर्स गिरा सकते हैं और एक गेम शुरू कर सकते हैं। और लोग करते हैं। खेल के पेशेवर खिलाड़ियों के बारे में कई कहानियां हैं। यह उस माहौल से बना है जिसमें उन्होंने खेलना शुरू किया था। एक युवा एक छोटे शहरी स्थान की सीमा में खेल रहा है, करीबी नियंत्रण सीख रहा है या आवश्यक कौशल विकसित कर रहा है। एक अजीब ढंग से रखे गए लैंप पोस्ट या दंड क्षेत्र में कटौती करने वाले अंकुश को नेविगेट करना आवश्यक है। और यह भौतिक सादगी फुटबॉल की सार्वभौमिकता के दूसरे पहलू की ओर इशारा करती है, इसकी अभिगम्यता। आप देखिए, कई अन्य खेलों में प्रवेश में बाधाएं आ सकती हैं। टेनिस खेलने के लिए आपको एक रैकेट और एक नेट की आवश्यकता होती है। गोल्फ खेलने के लिए आपको क्लबों का एक सेट और एक गोल्फ कोर्स की आवश्यकता होती है। बास्केटबॉल खेलने के लिए आपको एक घेरा चाहिए। और निसंदेह क्रिकेट और बेसबॉल के लिए उपकरण और उपयुक्त क्षेत्र की आवश्यकता होती है। आप एक दो से अधिक लोगों के साथ भी प्रतिस्पर्धात्मक रूप से खेल सकते हैं। आप समझा सकते हैं, एक या दो वाक्यों में खेल। आप पहली बार खेल रहे खिलाड़ियों को कुछ ही मिनटों में खेल का आनंद ले सकते हैं। यह एक ऐसा खेल है जो बिना सोचे समझे खेले जाने के लिए आमंत्रित करता है। यह भौतिक सरलता खिलाड़ियों तक फैली हुई है। कोई भी खेल सकता है, और केवल इस अर्थ में नहीं कि यदि कोई भी इसे खेलता है तो वह इसका आनंद ले सकता है। उच्चतम स्तर पर फुटबॉल पूरी तरह से अलग अलग प्रोफाइल वाले खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। यह केवल ऐसा मामला नहीं है शारीरिक श्रेष्ठता सब पर भारी पड़ती है। यह केवल ऐसा मामला नहीं है कि शारीरिक श्रेष्ठता सब पर भारी पड़ती है। यदि आपकी लंबाई 6'6" या 5'5" है तो आप पिच पर जगह पा सकते हैं। विभिन्न खिलाड़ियों के लिए आवश्यक विभिन्न कौशल सेट एक है। वे चीजें जो फुटबॉल को दुनिया का सबसे अनुकूल खेल बनाती हैं। तो फुटबॉल इतना लोकप्रिय क्यों है? शायद इस सवाल का जवाब सिर्फ ये है, यह स्वयं को इतना लोकप्रिय होने की अनुमति देता है। खेल की सरलता और पहुंच का मतलब है कि इसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।